हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएससीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए बीपीएचसीटी 131 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दिसंबर 2024 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह आपका क्वेश्चन पेपर दे रखा है बीपीएचसीटी 131 और ये क्वेश्चन पेपर आपका बीएससीजी और बीएससीएम दोनों स्टूडेंट्स के लिए ध्यान रखना है ये, ठीक है। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर 2024 का है। इसके साथ ही यहाँ पर कोड भी लिखा है बीपीएचसीटी 131 मैकेनिक्स। ये एग्जाम आपका मैक्सिमम 50 मार्क्स का होने वाला है। और ये बाकी के ये सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना। यहाँ पर एक बात आपको बता देते हैं, इंस्ट्रक्शन नंबर थर्ड, आप अपने एग्जाम में कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर, ऑर्डिनरी कैलकुलेटर, साइंटिफिक नहीं, ठीक है, जिसमें केवल आपकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई होती है, सिंपल कैलकुलेटर। इसके साथ ही अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, आंसर एनी 5 पार्ट्स। यहाँ पे 5 से ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में केवल 5 करने हैं, लेकिन लेक्चर्स में हम आपको सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। फर्स्ट का ए पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट का बी पार्ट। एक लेक्चर में एक क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग लेक्चर नंबर सेकंड में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करने वाले लेक्चर नंबर थर्ड को, लेक्चर नंबर थर्ड में, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो बी में क्या दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, इसमें इन्होंने ये बोल रखा है अ बॉक्स इज बीइंग पुल्ड बाय अ रोप दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है, विद द फोर्स ऑफ 18 न्यूटन अलोंग द रोप। कैलकुलेट द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब पहले इसका डायग्राम देख लो, ठीक है। डायग्राम में कुछ ऐसा होता है, ये दे रखा है, और ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। बहुत सिंपल है। एक आपका ये सरफेस दे रखा है, इस पर एक आपका बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स को किसी रस्सी से बांधकर खींच रहे हैं, ठीक है। आप खुद से इमेजिन करना, जब भी आप किसी बॉक्स को रस्सी से बांध के खींचते हो, तो रस्सी को आप ऐसे किसी एंगल पर पकड़ते हो, तो ये तो इसकी सीधी डायरेक्शन हो गई। अरे आप नीचे बैठकर थोड़ी ना खींचते हो, आप तो खड़े होते हो, तो रस्सी भी तो किसी एंगल पर होगी ना। तो क्वेश्चन में यही बोल रखा है, अभी समझना जरा, एक सेकेंड बस। ये हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया आपका एक्स, और ये आपका वर्टिकल वाला हो गया है ना, जो वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। और यहाँ पे हमारा दे रखा है एंगल थीटा, ठीक है। इस फोर्स एफ से खींच रहे हैं, और इसमें क्या पूछ रखा हमारा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सी लिखा है, कंप्लीट लिखना, ठीक है। इसे ऐसे लिखते हैं एफ, एक सेकंड बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं ना, एक सेकंड रुकना, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, इधर लिख लेते हैं। अभी क्वेश्चन से मैच करेंगे, परेशान मत होना, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि एफ मतलब फोर्स का, एच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। अभी पहले पूरा समझना, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसका होता है एफ और नीचे वर्टिकल कंपोनेंट, फोर्स पूछा है तो एफ आएगा। अगर कोई दूसरा वेक्टर होता, कोई दूसरा सिंबल एफ के जगह पे मान लो मतलब को एस होता तो एस भी लिख देते, जो भी सिंबल यूज होगा, ठीक है। फोर्स है तो फोर्स लिखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास वर्टिकल का एफ साइन थीटा, ये कोर्स में बता रखा है। और एक बात और नोट करके ध्यान रखना, अब पहले क्वेश्चन को मैच करवा देते हैं आपको। A box is being pulled by a rope, ठीक है, makes an angle of 50 डिग्री with the ground। देखो with the ground, क्या लिखा है, with the ground, ध्यान समझो, with the ground। यहाँ पे देखो ये ना, ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, वही होता है ग्राउंड। अरे सरफेस नीचे ही तो होता है, वाई एक्सिस नहीं।
तो विद द ग्राउंड से जो एंगल दिया होगा ना वही आपके फॉर्मूले में यूज होगा, ध्यान रखना। कभी कभी एग्जाम में वाई एक्सिस से भी एंगल दिया हो सकता है, लेकिन वो एंगल यूज नहीं करना है आपको, फिर ये एंगल फाइंड करना होगा। दोबारा एक बार समझ लेते हैं आराम से। देखो देखो, अगर डायरेक्ट एंगल दे रखा है विद द ग्राउंड तो डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज कर सकते हो cos थीटा, और एफ की वैल्यू देखो यहाँ पर दे रखी है क्वेश्चन में भी, विद द फोर्स ऑफ 18 न्यूटन। एंगल दे रखा है, फोर्स दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। मेन बताने वाली बात यहाँ पे, अगर विद द ग्राउंड एंगल दे रखा है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये एंगल ना देके मान लीजिए एंगल फ्रॉम वर्टिकल दे दिया, ऊपर से एंगल दे दिया, तो ये एंगल यूज नहीं करना। आपको ये एंगल फाइंड करना होगा। और ये एंगल कैसे फाइंड करोगे, आप सभी जानते हो ये पूरा कितना होता है, एक सेकेंड, बहुत बहुत सिंपल है। आप सभी जानते हो ये पूरा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर हम इस 90 में से ये थीटा माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल नहीं आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 90 माइनस थीटा। मान लो ये दे रखा है 30, तो माइनस कर दो, 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60। तो उस केस में हम लोग फिर 60 यूज करेंगे। समझ गए ना। अगर डायरेक्ट एंगल दे रखा है विद द ग्राउंड तब तो ठीक है, नहीं तो दे रखा है फिर माइनस करना पड़ेगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। गिवन एग्जाम में डायग्राम भी पूछता है बनाने के लिए, तो वो भी बनाएंगे हम लोग। सॉल्यूशन गिवन, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा, ये बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स को किसी एंगल पर खींच रहे हैं, यहाँ पे फोर्स एफ लगा हुआ है, और एफ कितना दे रखा है, 80 न्यूटन, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अ बॉक्स इज बीइंग पुल्ड बाय अ रो बेरी दैट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द ग्राउंड। एंगल भी लिख लो यहाँ पे। ये रहा विद द ग्राउंड, एक्स एक्सिस जो होता है ये ग्राउंड होता है, ये आपका वर्टिकल हो गया, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है, यहाँ पे एंगल दे रखा है इन्होंने थीटा इक्वल टू 45। ये रहा विद द ग्राउंड मतलब एक्स एक्सिस, फ्रॉम वर्टिकल नहीं, ठीक है। उसके साथ क्या पूछा इन्होंने, विद द फोर्स ऑफ 18 न्यूटन अलोंग द रोप, ये वो हमने लिख लिया है। कैलकुलेट द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब यहाँ पे लिख दिया, गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, एंगल थीटा, वो दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। फोर्स वो दे कितना हमारे पास दे रखा है, एफ इक्वल टू में 18 न्यूटन, और क्या पूछा है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ आ जाएगा वर्टिकल। एग्जाम में आप ये पूरा लिखना, ठीक है ना, स्पेलिंग हम यहाँ पे केवल COMP लिख रहे हैं, एग्जाम में कंप्लीट लिखना। तो वर्टिकल कितना हो जाएगा, एफ और वी वर्टिकल कंपोनेंट, इसके हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एफ और आपका एच, क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला भी हमने कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला दोनों बता दिया है। नाउ फाइंड करते हैं। तो वर्टिकल के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, एफ वी इक्वल टू में एफ साइन थीटा, कितना हो जाएगा, एफ कितना देगा हमारे पास 80, देखो ये रहा, है ना, और एंगल 45 हो जाएगा 80। एंगल कितना हमारे पास दे रखा है 45 साइन 45। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 80 इंटू साइन 45 कितना होता है, 1 अपॉन में √2। आप चाहो तो इतना भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर थोड़ी सी मैथ्स अच्छी है तो आप लोग जानते हो हम लोग इसे कैसे लिखते हैं। √2 दे रखा है, ऊपर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट, तो हो जाएगा हमारे पास 80 इंटू में √2 अपॉन में √2 और √2 सेम वैल्यू 2 बन जाती है। अगर कहीं पर √3 इंटू में √3 करते हैं तो वो कितना बन जाएगा, 3, ठीक है। बेसिक मैथ्स का है, जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहे, ठीक है। कैंसिल, 2 से 80 कैंसिल हुआ तो कितना बचा, 40 √2 न्यूटन, एन मतलब न्यूटन। ये आ गया एक आंसर। अब देखो नेक्स्ट, नाउ एफ एच हॉरिजॉन्टल वो कितना होता है, एफ कॉस थीटा, एफ कितना हमारे पास था 80, ठीक है, कॉस 45। अगेन यहाँ पे 80 इंटू में कॉस 45 कितना होगा हमारा, 1 अपॉन √2।
इसे भी आप चाहो 80/√2 लिखो, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो 80 में √2 को √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √2 से नीचे डिवाइड, इसको लिख सकते हैं 80 में √2 अपॉन में कितना हो गया हमारे पास 2, सॉल्व करोगे कैंसिल आउट करोगे हमारे पास आएगा 40√2 और न्यूटन। आ गया ना। ऐसे क्वेश्चन करना, और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में जो बताया क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अभी हमने आपको जो सिखाया था दिखाया था, ये वाला ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर बी कई बार रिपीट हुआ है ना, और ये यूनिट वेक्टर वाला ये भी कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी पार्ट के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।